Assalamu alaikum dear students, my name is Ikra Salim and I am here to teach you Maths class 9th। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब लोग ठीक होंगे और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे कि मैट्रिसेस कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं और कौन कौन सी फील्ड में यूज़ किए जाते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं। अब मैट्रिसेस हमारे पास मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ साथ साइंस की बहुत सी ब्रांचेस में यूज़ होते हैं और कंप्यूटर साइंस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इसका आइडिया और जो मैट्रिक्स है इसका आइडिया ऑथर है एक केले नाम के उनको आया था। उन्होंने 19th सेंचुरी में फर्स्ट डेवलपमेंट की थी और मैट्रिसेस की जो थ्योरी थी वो 1858 में जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रे फॉर्म में कलेक्शंस होती है रियल नंबर की। अब रियल नंबर को तो आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग डेली लाइफ में बहुत से नंबर्स को देखते हैं और यूज़ करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास हो जाते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देने को मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके जो है ना इर्द गिर्द हमने ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं और इसके अंदर नंबर्स हैं और ये रियल नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके आगे चलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स एंड रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम जो मैट्रिक्स होता है ना हमारे पास क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें एक रो दी हुई है और ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, ये हमारे पास रोज हैं। जो भी चीज़ हमारे पास इस फॉर्म में राइट टू लेफ्ट फॉर्म में आएगी इसे हम रो बोलेंगे। यानी अगर हमारे पास यहाँ नंबर्स होंगे तो वो जितनी हमारे पास लेफ़्ट टू राइट नंबर्स होंगे वो हमारे पास उसकी रोज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम। कॉलम हमारे पास अप टू डाउनवर्ड होते हैं, तो ये जितने नंबर्स हमारे पास अप टू डाउनवर्ड्स होंगे ये सारे हमारे पास कॉलम्स होंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी हम लोगों ने मैट्रिक्स तो देख लिए, अब उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास अब रोज और कॉलम्स होते हैं जो कि मैं पीछे डिफाइन कर चुकी हूँ। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स एम है और उसके ऑर्डर में हम लोग रोज को जो है एम से डिनोट करवाएं और कॉलम को एन से डिनोट करवाएं, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो m है उसका ऑर्डर m बाई n होगा। जैसे कि एग्जांपल में अब हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं जी n को हम लोगों ने जी कॉलम्स बोल दिया है और n को हम लोगों ने रोज़ बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ रोज़ में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। अब ये देखें फर्स्ट एंटिटी में हम लोग हमेशा जो इसकी बेस में इसका ऑर्डर लिखते हैं उसमें पहली जो एंटिटी होती है हमारे पास वो होती है रो की और दूसरी एंटिटी होती है हमारे पास कॉलम की। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लेकिन कॉलम तो फर्स्ट ही चल रहा है हमारे पास। यहाँ हमारे पास सेकंड कॉलम है लेकिन रो फर्स्ट, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम। यहाँ हमारे पास थर्ड कॉलम चल रहा है लेकिन हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, और यहाँ हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे जी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 बाई 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं हम इसको। आगे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ हमारे पास 1, 2 और 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ हमारे पास 3 रोज़ और 5 कॉलम्स हैं। यहाँ हमारे पास 1 रो और 4 कॉलम्स हैं। यहाँ हमारे पास 3 रोज़ और 1 कॉलम है और नेक्स्ट हमारे पास 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास है जी इक्वल मैट्रिसेस।
अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं जिनका सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम लेट्स सपोज दो मैट्रिक्स लेते हैं, क्योंकि इक्वल रखने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनको हम लोग इक्वल तब कहेंगे जब ए और बी एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो कैसे होंगे? उनके ऑर्डर्स सेम होंगे, यानी ए के ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होगा। अगर ए मैट्रिक्स 2/2 का है तो बी को भी 2/2 का होना चाहिए, और यहाँ अगर 3/2 का है तो यहाँ भी 3/2 का होना चाहिए। उसके बाद और उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंटिटीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है और उनकी एंटिटीज़ भी बिल्कुल सेम हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आया होगा और आप लोगों ने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में भी सीख लिया होगा। थैंक यू ऑल फॉर थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।